अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कांटे का तीसरा टी20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के मैदान पर तीसरे टी20 में भी खाता नहीं खोल पाए संजू सैमसन। हार की कगार पर था हिंदुस्तान, लेकिन तभी मुश्किल की घड़ी में तिलक वर्मा के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा और भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर मचाया ऐसा हाहाकार, चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे? जल्दी विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया ने उड़ाकर रख दी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां। अभिषेक तिलक का तूफान अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, तिलक और सूर्या में कौन सबसे बेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का तीसरा और कांटे का महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम, और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने पिछले मैच के शतकवीर संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ही ओवर में आए मार्को जॉनसन और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर जॉनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटने पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जॉनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जहां एक रन भी नहीं बना था और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे तिलक वर्मा, और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले का आतंक दिखाते हुए चौथी गेंद को थप्पड़ की तरह चौके के लिए मारा, तो पांचवी गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर साउथ अफ्रीका की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पहले ओवर में ही टीम इंडिया ने तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से 12 रन बना लिए थे। तिलक वर्मा का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसाने के लिए मैदान में आया था। तो दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तो अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड क्वेट्जे के छक्के ही छुड़ा दिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक तमाचा चौका लगाया तो चौथी गेंदबाज के वाइड डाल दी, और ऐसे में गेंदबाज को सबक सिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद को ऑफसाइड की दिशा में इतनी दूर मारा कि गेंदबाज तो हक्का बक्का रह गया। उनका वो छक्का अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचाने के लिए काफी था, तो इतने में ही अभिषेक का मन नहीं भरा और 5वीं गेंद पर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने कवर पॉइंट के ऊपर से डेविड मिलर को छकाते हुए गोली की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर में न केवल 15 रन बटोरे बल्कि 2 ओवर में ही टीम इंडिया को 27 रनों तक पहुंचा दिया। तो तीसरे ओवर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। इन दोनों ने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों पर टूटकर हमला करना शुरू कर दिया था। तीसरे ओवर में एक बार फिर मार्को जॉनसन की बेदर्दी से कुटाई करते हुए तिलक वर्मा ने एक के बाद एक 2 चौके बटोरे और साउथ अफ्रीका की हालत बिगाड़ कर रख दी। एडन मार्करम का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों की आंधी में अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। तभी चौथे ओवर में उन्होंने डेब्यूटेंट से पामला को बुलाया, लेकिन जहां बड़े बड़े दिग्गज कुछ नहीं कर पाए वहां ये नया खिलाड़ी कहां ही टिक पाता। दूसरी गेंद पर उनका स्वागत तिलक वर्मा ने खतरनाक चौके से किया और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिया। हालांकि दोस्तों इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तिलक और अभिषेक को ज्यादा कुछ करने नहीं दिया और 4 ओवर में टीम इंडिया 42 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में जो हुआ उसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, 5वां ओवर लेकर आए थे शिमला ने, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि उनका ये ओवर उनके करियर का अंत भी साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक शर्मा ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर बैक टू बैक 2 तूफानी छक्के उड़ाकर भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशियों को पंख लगा दिए थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि गेंद केवल तारामंडल में घूमती नजर आ रही थी। जहां छक्कों की इस आंधी ने गेंदबाज से लेकर अफ्रीका के हर एक फैन, उनके खिलाड़ियों का मनोबल चकनाचूर कर दिया था। तो 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में सबसे ज्यादा 18 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोरे और 5 ओवर में ही टीम इंडिया 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का बटोरा और 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर साउथ अफ्रीका पर टूट पड़े थे। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान मार्करम, जो अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जहां उनकी गलतफहमी को दूर करते हुए अभिषेक शर्मा ने उनकी दूसरी गेंद पर उन्हें बेइज्जत करते हुए एक खूबसूरत चौका लगाया, तो चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने उन्हें आटे दाल का भाव बताते हुए बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर साबित कर दिया कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। और 7 ओवर में ही टीम इंडिया 83 रनों तक पहुंच चुकी थी।
उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम कहां ले रहा था। 8वें ओवर में तिलक ने 2 तूफानी छक्के उड़ाए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर महाराज का स्वागत छक्के से कर अभिषेक ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर इस खिलाड़ी ने केवल 24 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोककर सबको अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केशव महाराज ने चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को स्टंप करवाकर अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई, जहां अभिषेक 25 गेंद पर 3 चौकों और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और दोस्तों, यहां से तो मैच पूरी तरह से उसका पासा ही पलट गया। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे सूर्या को सिमलाने ने अपना शिकार बनाया, जहां सूर्या केवल 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया मुश्किल में आ चुकी थी। 10 ओवर में 110 रन बने थे और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। तिलक वर्मा एक छोर पर चट्टान की तरह मौजूद थे। अब उनका साथ निभाने आए हार्दिक ने भी आते ही अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने भी 32 गेंद में अपने 50 पूरे किए, लेकिन दोस्तों तभी केशव महाराज ने हार्दिक पांड्या को भी आउट कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां हार्दिक 16 गेंद पर केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह आए और 13 ओवर में टीम इंडिया 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। और यहां से रनों की रफ्तार तो काफी धीमी होती नजर आ रही थी, पर दोस्तों सलाम है तिलक वर्मा को। यह खिलाड़ी तो अकेले ही साउथ अफ्रीका के लिए यमराज बना हुआ था। 11वें ओवर में महाराज की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 2 चौके और 1 तूफानी छक्के की बदौलत टीम इंडिया को 154 रनों तक पहुंचाया। तो 16वें ओवर में कुवैत्जे को उनकी औकात दिखाते हुए तिलक ने 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। ये खिलाड़ी अपने शतक के बेहद करीब था और दोस्तों देखते ही देखते तिलक वर्मा ने चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए न केवल अपनी जबरदस्त सेंचुरी पूरी की, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा कर बता दिया कि वो कौन है और क्या करने के काबिल है। जहां तिलक के इस तूफानी शतक के दम पर न केवल टीम इंडिया ने 220 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर अफ्रीका की धज्जियां उड़ाने की पूरी तैयारी कर ली, बल्कि अब तो ऑलमोस्ट टीम इंडिया 99% ये पहला T20 भी जीत चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर चेक कर पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, तिलक की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, दूसरे T20 मैच में पूरी तरीके से हार कर मुंह काला करवाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या पर भड़कते हुए उन्हें हार का कसूरवार ठहराते हुए कुछ ऐसा कहा है कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार इतनी बुरी हार के बाद क्या कुछ बोले सूर्य कुमार यादव, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, दूसरे T20 मैच में भारत किसी खिलाड़ी की वजह से हारा है? उसका नाम नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 मैच को सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उनकी ऐसी हालत हो जाएगी। पिछले मैच को जीतकर आ रही भारतीय क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस सर चढ़कर बोल रहा था, सिक्का भले ही हमारे पक्ष में ना उछला हो, लेकिन इस बात का भरोसा सब पर था कि आज संजू सैमसन नहीं भी चले तो उनके बाद भी बहुत लंबा लाइनअप है अपने पास। लेकिन सैमसन का 0 पर आउट होना मान लो कि भारत के लिए किसी कलंक से कम नहीं था, जो दोस्तों हटाए नहीं हटा। 0 पर वो आउट हुए, लेकिन सदमा पूरी टीम को लग गया। 4 रन पर अभिषेक, सूर्य कुमार यादव, 20 रन पर तिलक वर्मा तो 27 पर अक्षर निपट गए। हाँ, ले देकर पांड्या ने एक वनडे वाली पारी खेली, 39 रन बनाए, लेकिन उससे टीम को कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि हमारे 124 रन ही थे स्कोरबोर्ड पर। अब 125 चेस करना था, वो भी अपनी सरजमी पर, जो कि इतना भी मुश्किल नहीं था देखा जाए तो। जिसके बाद दोस्तों वही हुआ जिस बात का डर था। माना कि पावर प्ले में हमें विकेट दिलाने में कामयाब रहे वरुण चक्रवर्ती व अन्य गेंदबाज, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता दोस्तों। 44 पर 3 विकेट हुए थे और उसके बाद विकेट्स गिरने पर ब्रेक लग गए थे और चेज होने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी थी। जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम ने अपने विकेट्स भी बचाए और बड़ी सावधानी बरतते हुए चेज करना शुरू कर दिया, जिसमें वो कामयाब भी रहे। और फिर उन्होंने इस मैच को एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर अपने नाम आखिरकार कर ही लिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ मुकाबला जीता है, बल्कि भारत के मुंह पे एक तमाचा भी जड़ा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में जीत के बाद जो खुशी हम मना रहे थे वो वाकई में खोखली ही तो निकली। क्योंकि दोस्तों, अगर खोखली नहीं होती तो आज भी परफॉर्मेंस वैसी ही निकल कर आती। खैर, भारत की हार के बाद भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने पांड्या से लेकर कुछ अन्य खिलाड़ियों पर भी हार का ठीकरा फोड़ा है। क्या कुछ बोले हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव, चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों, इतनी बुरी हार के बाद सूर्य का कहना था, मुझे लगता है कि पिछले मुकाबले में जीत के बाद हमारे खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में चलेगा, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस जोन कहते हैं। आज बल्लेबाजी में जब हम मैदान में आए तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए था कि पिछली जीत से हमें क्या ही लेना देना, इस मैच में हमें अपना 100% देना है। लेकिन सैमसन की घटिया बल्लेबाजी हमें शुरुआती दौर में झटके लगवा चुकी थी
और अभिषेक शर्मा और मैं खुद ब खुद टीम के लिए रन नहीं बना पाया, जिसके चलते टीम का संतुलन बिगड़ा। और हार्दिक पांड्या ने आज भले ही 39 रन बनाए, लेकिन वो भी वनडे